डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 की प्रेस मीट में मेरे साथ राज्य सरकार के सचिवगण सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस प्रेस मीट में सभी मीडिया के हमारे फ्रेंड्स हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं सबका स्वागत करता हूँ। पिछले 2 दिन से बिजनेस कॉन्क्लेव चल रहा है। आपने इस इवेंट को पिछले 15 दिनों से लगातार अलग अलग नजरिए से आपने इसको कवर किया है और इसी का ही असर रहा कि जो हमने इस बिजनेस कॉन्क्लेव में जो अटेंडेंस देखा, ये हमारे सभी मीडिया गण ने पिछले 2 हफ्ते से जो एक प्रचार और प्रसार चलाया था, ये उसी का नतीजा रहा। बिजनेस कॉन्क्लेव हम कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल का जो बिजनेस कॉन्क्लेव था, राज्य सरकार के सभी विभाग, केंद्र सरकार के अनेक विभाग और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, करीब 45 ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक साथ लाया। इसकी तैयारी पिछले 6-7 महीनों से चल रही थी। जब दिल्ली में, आपको याद होगा कि हमने हमारी इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर शांतना चकमा मैडम ने एक रोड शो किया था। दिल्ली में इन्वेस्टर्स इनको मिले थे और करीब 40 देशों के एम्बेसडर, एम्बेसी भी उनको मिले थे। तो उसके बाद हमने बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी में रोड शो किया और हमारे साथ फिक्की और अन्य संस्थाएं जो इंडस्ट्री और बिजनेस में जो काम करते हैं वो हमारे साथ थे। तो हमने कल और आज मिलके, आज सुबह तक का आंकड़ा है 2731, 2731 registrations were there. 2700 people, they came here and they registered. तो ये 2700 में हमारा अनुमान है करीब 700 लोग समझो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते होंगे। करीब 2000 इन्वेस्टर ने इस बिजनेस कॉन्क्लेव को अटेंड किया है। तो हमने देखा कि सभी स्टेट से, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्टर्न इंडिया हो, यहां तक कि हमने दुबई से, कनाडा से इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये भी यहां उपस्थित रहे। और जो हमने दिल्ली में जो हमने उसी के साथ जो मीटिंग किया था, उसका जो हमारा रिजल्ट आता है, हमने देखा कि 10 देशों से एम्बेसडर, डिप्टी एम्बेसडर, हाई कमिश्नर और अन्य उनके ऑफिशियल्स आए थे। और जापान से जो उनका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से युवा आया। तो करीब 11 देशों का इसमें प्रतिनिधित्व रहा। दूसरा एक फैक्टर जो इस बिजनेस कॉन्क्लेव में है, जो मैंने पहले बताया कि सभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू के लोग एक साथ थे। दूसरा था कि जो एग्जीबिशन जो बाहर आपने देखा पवेलियन, कि हम लोग जब दूसरे स्टेट्स में जाते थे, जो वाइब्रेंट गुजरात में हमने अटेंड किया, बहुत सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स ने। दिल्ली में भारत मंडपम में अलग अलग बिजनेस कॉन्क्लेव हमने देखे। लास्ट ईयर वहां पे राइजिंग नॉर्थ ईस्ट का भी एक समिट हुआ था। तो जिस तरीके से एक थीमेटिक पेविलियन मैग्नेटिक महाराष्ट्र में हमने देखा, और भी कई राज्य, यूपी भी उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में किया था। एडवांटेज आसाम भी लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था। उस धरती पे हमने 29 हमने थीमेटिक पेविलियन हमने बाहर किए। जैसे समझो ऑयल एंड गैस है, उसमें 8-9 संस्था एक साथ आई है। समझो पावर है तो 3-4 संस्था एक साथ आई है। तो
जैसे समझो लॉजिस्टिक्स है, उसमें 8-9 संस्था एक साथ आई है। इस बार डिपार्टमेंट वाइज स्टॉल नहीं था, लेकिन थीमेटिक पेविलियन था। ये उसका दूसरा फीचर रहा। तीसरा फीचर था कि कल स्टेट गवर्नमेंट के सभी मिनिस्टर्स इस इवेंट में, इनॉग्रल इवेंट में उपस्थित थे। और मैंने 22 जून को मैंने स्टेट कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दिया था कि हम लोग किस तरीके से बिजनेस कॉन्क्लेव अरेंज करेंगे। और उसी वक्त सभी मिनिस्टर्स ने अपना अपना जो उनका गाइडेंस था वो हमें दिया था। उस गाइडेंस के बाद ही सभी हमारे सेक्रेटरी और एचओडी इस काम में लगे थे। तो कल हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानी साहब महोदय, उनके साथ साथ हमारे पावर मिनिस्टर रतनलाल यहाँ मौजूद थे, और फाइनेंस और आईटी मिनिस्टर प्रवीण सिन्हा राय जी यहाँ मौजूद थे। हमारे यूनिवर्सिटी कॉमर्स मिनिस्टर सांदरा चकमा मैडम यहाँ पर उपस्थित थी। हमारे टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सुशांत चौधरी जी यहाँ पे मौजूद थे। जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है टिंकू राय जी यहाँ पर उपस्थित थे। शुक्लाचार्य मोदी जी उपस्थित थे। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हमारे वर्मा जी यहाँ पर मौजूद थे। तो सभी मिनिस्टर्स ने कल ये इवेंट अटेंड किया। और चौथा जो फीचर रहा कि नॉर्मली जो B2G सेशन होता है वो ऑफिसर और इन्वेस्टर के साथ होता है, लेकिन हमने देखा कि जब भी कोई पॉलिसी डिसीजन आता है या कोई बड़ा डिसीजन आता है तो डिपार्टमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है, उसमें हमारे मंत्रीगण का भी रोल होता है। तो हमने सजेस्ट किया था और सभी मंत्री महोदय ने एक्सेप्ट भी किया। और कल पहली बार B2G सेशन में 1-to-1 डिस्कशन कल सभी मंत्रियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए सभी इन्वेस्टर के साथ किया। तो जो मैंने कल बोला कि 2000 यहाँ पे डेलीगेट्स आए थे, तो करीब करीब ये 1200 अलग अलग संस्थाओं से थे। मतलब कई संस्थाओं से 1 जन, कहीं से 2 जन, कहीं से 3 जन में आए थे। तो 1200 संस्थाएं थी और सभी मिनिस्टर्स ने, हमारे यहाँ पे जो PSUs है, PLDC के चेयरमैन थे, हमारे जो टी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, वो भी कल इस B2G सेशन में थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने सभी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ 1-to-1 डिस्कशन किया। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमने 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने दिया था। ये जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो उन्होंने भी उनको कल बातचीत के दौरान डिमांड किया है कि अभी नेक्स्ट टाइम जो फॉरेन एम्बेसीज है अपना फॉरेन बिजनेस डेलीगेशन लेके आ जाए। तो वो भी आने वाले दिनों में एज ए फॉलो अप ऑफ दिस बिजनेस कॉन्क्लेव हमें फॉरेन कंट्रीज से अपने बिजनेस डेलीगेशन भी आएंगे। पांचवा जो फीचर था इस बिजनेस कॉन्क्लेव का, जो आपने एक्सपीरियंस किया कि जो हमें त्रिपुरा स्टेट में इतना अच्छा रिस्पॉन्स इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों मिल रहा है। एक तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, ये पहले भी थे आज भी है, लेकिन इसको प्रोसेसिंग करने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो प्रोसेसेस है, गवर्नमेंट की जो प्रोसेस थी, बिजनेस रिफॉर्म जो थे, वो बिजनेस रिफॉर्म में जो हमारे साथ पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, एक है इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो भारत सरकार को इकोनॉमी के क्षेत्र में एडवाइस देते हैं, ये डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन, वो आए थे। और पूरे इंडिया में कैबिनेट सेक्रेटरीट में जो स्पेशल सेक्रेटरी है, जो बिजनेस रिफॉर्म के पूरे भारत देश का दायित्व उनके पास है, ये श्री KK पाठक सर यहाँ पे आए थे। आज यहाँ पे दोनों का सत्र हुआ। तो ये इसका 5वां फीचर था। छठा फीचर था कि केंद्रीय स्तर से जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के मिनिस्टर है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने कल इस कॉन्क्लेव को उन्होंने एड्रेस किया। और मिनिस्टर ऑफ डोनर भी हमारे साथ 2 साल से रोड शोज अरेंज करते रहे और हम भी उसमें शामिल होते रहे। तो पूरे इस प्रोसेस में वो हमारे साथ थे। दूसरे की जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, जो कि इंडिया की इंडस्ट्री की और कॉमर्स की पॉलिसी जो तय करते हैं, पीयूष गोयल जी ने भी कल हमें इस बिजनेस कॉन्क्लेव में
उन्होंने एड्रेस किया। और सातवां फीचर है कि जो भी इसकी तैयारी हो रही थी, या जब हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया, और जो हम लोग इसका फॉलोअप करेंगे, आज भी हम आपके साथ बात कर रहे हैं। तो एज अ वन ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, भले ही इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसका कोऑर्डिनेटर है या नोडल ऑफिसर है या नोडल डिपार्टमेंट है, लेकिन राज्य सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ, मतलब इसका जो कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ था हमारे चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार सिन्हा महोदय, तो उनके गाइडेंस में हमने सभी सेक्रेटरीज ने इसकी तैयारी की। इसका जो हमने डिस्कशन भी किया आज हमने दिन भर, और लास्ट में ब्रीफिंग भी हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो ये 7 फीचर्स मैंने आपको बताए। तो आने वाले दिनों में इसका जो इम्पैक्ट रहा वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे पिछले 4 सालों में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स हमने लाई थी, तो 470 एमओयू थी टोटल 4 सालों में, और उसमें करीब 40,000 करोड़ का निवेश आया था। तो हमने इस बार जो सभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू और सभी डिपार्टमेंट एक साथ किए हैं, और हमने करीब करीब जो हमने 3,000 कंपनी को हमने आउटरीच किया, उसमें से करीब 1,200 कंपनियां आई है। तो ये जो रेशो है, क्योंकि हमें ये जानना होगा, अभी जुलाई महीना चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है। कल भी दिल्ली में काफी बारिश हुई, वहां पर एयर ऑपरेशंस काफी डिस्टर्ब हो गए, इसलिए हमारे डोनर मिनिस्टर आ नहीं पाए, वो बाहर से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ आने वाले थे। तो ये सब क्लाइमेटिक चैलेंजेस होने के बावजूद भी करीब करीब 1,200 कंपनियां आई थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि त्रिपुरा में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप्स है, और जो जिनकी इंडस्ट्री है, वो भी इसमें से करीब 300 लोग मौजूद थे, आज भी है। और मैंने देखा कि इनके ही बिजनेस पार्टनर, इनके ही जॉइंट वेंचर्स, इनके फैमिली फ्रेंड्स, मतलब एक एक इन्वेस्टर जो पिछले दिनों यहाँ पे जिन्होंने निवेश किया है, तो करीब 3-3, 4-4 जनों को लेके आया है। जैसे कल पीयूष गोयल जी ने अपने स्पीच में बताया कि त्रिपुरा बिजनेस रिफॉर्म में पूरे देश में नंबर 1 है। अभी हमें इस रिफॉर्म्स को हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है। ये केवल बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी और तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक कि हमारे राज्य के एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, यंगस्टर जो है, यूथ जो है, जब तक बिजनेस का नहीं सोचेंगे, इंडस्ट्री का नहीं सोचेंगे, एंटरप्राइजेस का नहीं सोचेंगे, तब तक ये संभव नहीं। इसलिए उन्होंने लास्ट में बोला था कि त्रिपुरा शुड गेट रेडी फॉर दिस चेंज। और आज भी जो के पाठक सर ने बताया है कि अभी तक तो सभी रिफॉर्म्स हमने किए हैं, लेकिन त्रिपुरा स्पेसिफिक क्या रिफॉर्म चाहिए, भारत सरकार ने और क्या करना चाहिए, तो ये भी उन्होंने लास्ट में यहाँ पे उनका जो अपना लैंडलाइन नंबर और जो ईमेल आईडी उन्होंने यहाँ फ्लैश किया था, हम आज भी आपको वो आपके माध्यम से आप देंगे। तो सभी इन्वेस्टर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, और क्या रिफॉर्म की आवश्यकता है आप बताइए, हम करेंगे। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार रिफॉर्म भी चाहती है, इन्वेस्टमेंट भी चाहती है, जॉब क्रिएशन चाहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है। और त्रिपुरा में एक गति आई है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि 6 सालों में जीडीपी हमारा डबल हो गया है। तो अगर हम 6 साल में हमारा जीडीपी डबल कर सकते हैं, और 4 सालों में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि 2018-19 में 2,000 करोड़ था, लास्ट ईयर हमने इसको 10,000 करोड़ किया, 4 साल में 5 गुना कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सामने आंकड़े आज आएंगे, तो ये कोई असंभव नहीं है, ये तो आने वाले दिनों का ये हमारा पूरा प्लान है। और मैं आशा करता हूं कि जितने हमारे साइन हुए हैं, वो सभी हम आने वाले दिनों में हम लोग ग्राउंडिंग करेंगे। पिछले साल भी जो दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट हुआ था, उसमें जितने साइन हुए थे, वो सभी का होम मिनिस्टर हर महीना में वो काम करते हैं, उसमें भी त्रिपुरा नंबर 1 पे है। हम लोग सिर्फ करने में नहीं, बल्कि ग्राउंडिंग करने में भी हम लोग आगे हैं। तो मैं अभी मेरे जो सभी साथी यहाँ पे है, एक एक मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सेक्टर का, वो कितने एमओयू यहाँ पे साइन हुए, कितने इन्वेस्टर आए थे, 1 करोड़ में कितने शामिल हो गए, और
जो मेंशनेबल जो कंपनियां हैं उसके नाम भी आपको बताएंगे, और फिर लास्ट में हम सब जोड़ के देखेंगे कि जो हमने टारगेट रखा था 1 लाख करोड़ का, उसके हम कितने आसपास है या उसके आगे निकल गए हैं, वो हमें सभी ब्रीफिंग के लास्ट में पता चलेगा। तो सबसे पहले हमारे जो पावर सेक्रेटरी है हेल्थ डिपार्टमेंट में, हमने 8 MOU साइन किए, करीब उसमें 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें मेजर है कि L&T के तरफ से सबब में वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करना चाहते हैं, इंडिया बांग्लादेश जहाँ पे हमारा ICP है, और वो उनका ऑलरेडी टाइप है अपोलो हॉस्पिटल के साथ। तो L&T और अपोलो दोनों साथ में आए हैं। दूसरा कैंसर हॉस्पिटल के लिए नॉर्थ त्रिपुरा में प्रस्ताव है, जो आज हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने बताया। 2 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में वो आए हैं, उनका प्रस्ताव है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में मेनली हमें मेडिकल कॉलेजेस और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्रस्ताव आया है। IT डिपार्टमेंट में आपने देखा, आज हमने गूगल के साथ हमने MOU किया, स्टार ये सेल्स फोर्स के साथ हमने कल MOU किया था, कंट्रोल एस के साथ MOU किया था। करीब 43 MOU हमने किए हैं, जिसकी वैल्यू है 13,248 करोड़। तो IT में जो आया है मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT पार्क और बाकी जो रोबोटिक्स और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो यहाँ आना चाहती है। तो IT में ये है, डेटा सेंटर्स है। और अभी मुझे जो हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ, जैसे अपूर्वा ने जो बताया, मल्टी सेक्टर MOU है, बहुत सारे ग्रुप है, जैसे लुलु ग्रुप है दुबई का, तो उन्होंने मल्टी सेक्टर MOU साइन किया है। जैसे आपने कल देखा स्टेज पे, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितो ने कल एक मल्टी सेक्टर उन्होंने MOU साइन किया। तो ये सब हमने इंडस्ट्री कॉमर्स के साथ हमने साइन किए हैं। तो आने वाले दिनों में फिर नहीं उतने ऑर्गेनाइजेशन होंगे, और देखिए 1200 ऑर्गेनाइजेशन आए हैं और 342 ने साइन किया है। तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ हो सकता है, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी भी 800-900 लोग आके मिलके गए हैं, ठीक है। वो भी देखिए, कुछ लोग तो हमारे साथ है पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने यहाँ आके अपना मार्केट सर्वे किया, लैंड देखा, पॉलिसी देखी, फिर अभी वो लोग धीरे धीरे ग्राउंड हो रहे हैं। तो वैसे आने वाले दिनों में भी हमें उम्मीद है कि बाकी वाले लोग जो है वो आएंगे, और हमारे हो सकता है 2027 में हम लोग नवंबर-दिसंबर में ये इवेंट करेंगे। हम लोग रेनी सीजन को अवॉइड करेंगे। अभी हमारा मोमेंटम इस साल का बन गया था कि हमने जनवरी से हमने काम चालू किया था, और ये इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए इवेंट किया गया। तो नवंबर-दिसंबर 27 में हम लोग ऐसा ही इवेंट नेक्स्ट इवेंट करेंगे। 1.5 साल तक इसका इम्प्लीमेंटेशन और आने वाले की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखो, जब भी गवर्नमेंट जो खर्चा करता है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट चलाने के लिए कितना खर्चा लगता है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, पेंशन है, मेंटेनेंस है। दूसरा होता है कि जो डेवलपमेंट वर्क के लिए आप कितना, वो भी मतलब परमानेंट एसेट। तो ये 2018-19 में हमारा फिगर था 2,000 करोड़, जो लास्ट ईयर तक हमारा 25-26 में वो 10,000 करोड़। तो नॉर्मली देखा गया कि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है उसके रिस्पॉन्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। क्योंकि देखिए, रोड, नेशनल हाईवे बन गए, रेलवे हो गया, पावर हो गया, इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी, बैंकिंग और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स, ये करने में तो गवर्नमेंट ने, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया पिछले 7-8 सालों में, इसके लिए ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रिगर हुआ है। जब प्राइवेट सेक्टर जब आएगा, वो भी और भी हमें पब्लिक एसेट डिमांड करेगा, तो दोनों में सिनर्जी होगी, तो दोनों एक साथ बढ़ेगा। इसमें वो भी आए थे, कोई पॉजिटिव बात हुआ कि नहीं? एक और मेरा दूसरा सवाल है, FDI कितना होगा? बांग्लादेश
के जो हाई कमिश्नर है वो कल आए थे इस इवेंट में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी उनका 1-to-1 मीटिंग हुआ। उनके साथ उनका बिजनेस डेलीगेशन आया है, 30 से 40 बिजनेस लीडर्स उनके साथ है। और मैंने जो मल्टी सेक्टर जो बताया तो उसमें हमने 3-4 एमओ उनके साथ भी साइन किए हैं और एक एमओ यहाँ पे वेट कर रहा है, वो मल्टीप्लेक्स को लेके। तो हमने करीब 5 एमओ उनके साथ साइन किए हैं, उसकी वैल्यू आपको बाद में मैं बताऊंगा। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ हुआ है, लुलू ग्रुप जो दुबई का है उनके साथ हुआ है। टी सेक्टर में भी यूके की जो कंपनियां हैं जो टी सेक्टर में काम कर उन्होंने भी किया है। तो GIZ जर्मनी जो अभिषेक सिंह साहब ने बताया, तो ये जो 1,21,000 करोड़ है, इसमें करीब मेरा जो अनुमान है ये करीब 18 से 20,000 करोड़ रुपया हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का होगा। और ये फीस वगैरह का जो मुद्दे में कोई बात है तो निश्चित तक सब लोग उन्होंने बातचीत की है। अभी ये सब जो मामले हैं वो भारत सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से भारत सरकार के साथ ही लेंगे। During the Destination Tripura Business Conclave 2026, which was organized at Agartala on 9th and 10th of July, about 45 departments of state government, central government, PSUs, they participated. 2,000 plus delegates from private sector belonging to about 1,200 organizations, they participated. About 700 government officials also participated in this event. Union Minister for Donor, Union Minister for Commerce Industry, Chief Economic Advisor to Government of India, Special Secretary, Cabinet Secretary, Chief Secretary, Honorable Chief Minister, all the ministers in the state government, all secretaries participated here, and total number of MOUs which were signed during this event are 342, and total value of these MOUs is 1,21,303 crore. So this figure we will tally, we will remove the duplicates. If there are any unaccounted for, we will also account for. And after 2 days, that is on 12th, we will release the final figure. Thank you very much. It's business conclave. The power sector, our non-conventional power, especially solar, battery storage, hydro, electric. Then we have seen tourism sector, we have seen health sector, IT sector, and as Madam has mentioned, in the primary sector, like say fishery, animal husbandry, poultry, agar, bamboo, rubber, we are not getting traditional, but we are getting high technology investors. जैसे एक जो उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा एक रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता है, तो 1 करोड़ एग्स पर डे तैयार करने वाली कंपनी ने एक एमओयू किया है। जैसे जब जिंदाल स्टील ने यहाँ पे स्टील फैक्ट्री लगाई, पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो GCI शीट यहाँ तैयार होता है, अभी अगस्त में ये फैक्ट्री का काम चालू होगा, अभी ट्रायल रन हुआ है। तो उसी तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक सप्लाई यहाँ से हो सकता है अगर ये प्रोजेक्ट कल ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मैंने थ्रस्ट सेक्टर है वो मैंने बताए, और ये खुशी है कि सभी क्षेत्र में, सभी सेक्टर में हमें मिल रहे हैं, बट ये जो 4-5 सेक्टर मैंने बताए उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। थैंक यू। बोलना चाहता हूँ कि आपका उत्साह, आपका एंथुजियाज्म और आपका त्रिपुरा के प्रति जो विश्वास है वो कहीं ज़्यादा था, और ये हमने मल्टी डिपार्टमेंट होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच करके पहली बार इवेंट किया है। तो इसमें हमारी कुछ कमियां रह गई होगी, तो हम लोग आने वाले दिनों में इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। और जिनको भी कुछ असुविधा हुई है, कल समझो किसी को यहाँ बारिश की वजह से दिक्कत हुई होगी, या बैठने के लिए हमने चेयर देने तक देरी हुई होगी, आज भी कुछ हमने देखा बारिश हुआ था स्टॉल में, तो उसके लिए हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन हमारा मेन दायित्व है कि सभी 342 MOU को ग्राउंड पे उतारना। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर कल जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डोनर ने बताया कि
15 लाख करोड़ का निवेश किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अगर उसका आप मतलब 10% भी त्रिपुरा में पकड़े आप, तो ये 1.5 लाख करोड़ होता है। अगर गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं कर सकता? यही आज और कल के जो बिजनेस कॉन्क्लेव ने हमें दिखाया। मैं आपको फिर से एक बार सभी के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने इवेंट कवर किया, और ये भी जो हमारा जो रिपोर्ट है हमने आपके समक्ष शेयर किया है, बहुत ही जल्द हम इसका प्रेस रिलीज भी हम लोग करेंगे, तो ये भी आप सभी के पास आप लोग पहुंचाएंगे। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मेरे पास टूरिज्म सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में MOU साइन किया। तो अब जैसा कि जानते हैं, अगरतला में और त्रिपुरा में अर्बनाइजेशन काफ़ी स्पीडली बढ़ रहा है। तो हमारे पास टाउनशिप स्कीम हमने लॉन्च की है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और लैंड पूलिंग स्कीम भी चल रही है। अभी गवर्नमेंट सेक्टर से अर्बन चैलेंज फंड में भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये सब मिला के हमने कांटेक्ट किया था नियर अबाउट 55 कंपनियों को और कंस्ट्रक्शन फर्म्स को रियल एस्टेट सेक्टर में, जिसमें से 21 कंपनी वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ये कॉन्क्लेव में, और जिनमें से 11 फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट MOU अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ साइन किया है। इसका टोटल वैल्यूएशन हो रहा है 16,743 करोड़। इसमें मेजर है जैसे गोवारी होम्स एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मैत्री इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, देन शौर्य कंस्ट्रक्शंस कोलकाता, देन ADS स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गांधीनगर, और यहाँ के जो त्रिपुरा के रियल एस्टेट डेवलपर्स है उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया है, जो कि अराउंड 7,000 करोड़ का अगले 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ सालों में अगरतला में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स और टाउनशिप्स बनाए जा रहे हैं। तो इसका हमारा जो रिफॉर्म्स है, जैसे लिबरलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग रूल्स, हमारी जो कंप्लायंस रिडक्शन और डिरेगुलेशन रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, और सपोर्ट टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट हाउस लैंड, ये सब के कारण इस मात्रा में हमें सपोर्ट मिला है। दूसरा हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जिसमें कि हमें 15 फर्म्स ने और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन किया है, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन है MOU का 568 करोड़। जिसमें मेजर मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा, जिसमें MS टेक्नो इंडिया ग्रुप कोलकाता, लेक्सिकार अलाइज LLP दिल्ली, सर्व सहारा एजुकेशनल फाउंडेशन दिल्ली, और एक न्यू ग्रीन फील्ड एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली से है। वैसे ही कुछ और अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और फर्म्स ने MOU साइन किया है। जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे हमारे जो कंप्लायंस रिडक्शन और डिरेगुलेशन रिफॉर्म्स में काफ़ी एजुकेशन सेक्टर में रिलैक्सेशन या फिर रिफॉर्म सपोर्ट दिया गया है, जिसके कारण हमें ये सपोर्ट मिला है। तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार। अपूर्व राय जी को मैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या क्या MOU साइन, उसके बारे में ब्रीफली बताएं। From a business angle, so from the animal husbandry department, we first identified the gaps. State में क्या gap है? We found that hygienic meat processing, even though meat is available, is not happening. Then dairy में milk availability is a problem, or egg availability is a problem. So we focused our attention on these 3 sectors, and we called people who are specialists in this.
We have got an investment in animal husbandry sector to the tune of something around 2,658 crores. And the most important investor is Birman Industries. They are putting in about 1,050 crores in pork processing sector. Then a lot of investment interest is seen in dairy sector, especially with the help of the support of National Dairy Development Board, NDDB Anand, who had entered into the state of Tripura very recently through an MOU. We had also invited the poultry sector. There are big investors like Deccan Industries who had shown their interest in setting up layer poultry farms in Tripura. With respect to the fishery sector, in fact, the areas identified were fish feed, which is a problem in Tripura. Bhalo quality fish feed Tripura te available mushkil ache. So with that, along with that, fish processing, new aquaculture techniques. We want new technology. So we invited something around 50 people, and the total MOU signed was about 18. So we got an investment of something around 2,281 crores, which was very amazing. It was even beyond my expectations. It is not that these are out of the world projects. These are very groundable, reasonable projects which we will be able to ground in the next 1 year. Major investors in fisheries sector involved include fishwale.com. They already have an investment of many crores in eastern India. They would invest to something around 1,500 crore in Tripura. Then Smart Green Aquaculture, they are bringing in new technology called RAS, Recirculatory Aquaculture Systems, which is has been successful in India, especially for rainbow trout and species like that. For a Padda, we can bring in this thing. We also have Oval Fish Private Limited, many more actually. In aquatourism also, there is a lot of interest. So both sectors together, we have about 27 investors bringing in something, investment to the tune of something around 5,000 crores, which is amazing. Thank you. नमस्कार। आप सेना बजा में लास्ट 2 दिन में त्रिपुरा में कॉन्क्लेव आयोजन हुआ है। उसमें जो उत्साह आप लोगों ने देखा है, वो उत्साह मुझे दर्शाता है कि लोगों, स्पेशली जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग त्रिपुरा का डिस्कशन देख रहे हैं, कितना वो उसको एज ए प्रॉमिसिंग लैंड देख रहे हैं। और प्रॉमिसिंग लैंड में मेजर सेक्टर इस बार हम लोगों को दिखा है और रुझान जो हम लोगों को मिला है वो पावर सेक्टर है। शायद इसका कारण ये भी है कि हमारे भी बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं 192 मेगावाट। हमारा एक अपना टारगेट है 2035-36 तक 800 मेगावाट प्रोड्यूस करने का, कंज्यूम करने का। और साथ में ही यह देखा गया है कि जब नेशनल जो पावर कंजप्शन एवरेज है पर कैपिटा, उसके आलोक में हम अभी भी हमको कैचअप करना है। तो आने वाले समय जब हम इंडस्ट्रियलाइज होंगे तो ये पावर कंजप्शन भी हमारा बढ़ेगा। और रिसेंटली त्रिपुरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई गई है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रस्ट सेक्टर में डाला गया है। उससे भी काफी लोगों को काफी लोग आने के लिए उत्सुक रहे हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। और पावर सेक्टर्स का एक पवेलियन भी आपके यहाँ पे लगाया गया था, जिसमें कि रिन्यूएबल्स एज वेल एज TSCCL, ट्रेडा एज वेल एज अदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहां पर थे। और सबसे ज्यादा मुझे जो वहां पे देखने को मिला कि लोग सब समय वहां पे लोगों की हमेशा भीड़ रही। मैं जब भी वहां पे विजिट किया, हमेशा मैं किसी न किसी इन्वेस्टर्स को वहां पाया जो कि जानकारी ले रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज जानकारी लेके गए और फिर वापस आएंगे। पर अभी तक जो हम लोग के पास जो फिगर आया है, उसके हिसाब से 2 लेवल पे MOU साइन हुआ है। TSCCL के माध्यम से MOU साइन हुआ है और दूसरा ट्रेडा के माध्यम से MOU साइन हुआ है। TSCCL का जो प्रारंभिक फिगर हम लोग को मिला है वो है 18,100 करोड़ का, 18,100 करोड़ का, जिसमें मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है वो मैकलिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने स्पेशली हाइड्रोकाइनेटिक्स में, पंप स्टोरेज में, एज वेल एज हाइड्रो पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर में और सोलर में और बैटरी स्टोरेज में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। करीब इन्होंने 8,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट का इंटेंट दिखाया है। सिमिलरली हमारे जो मेजर पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन है, PFC हो चाहे REC हो, उनके द्वारा भी इसमें इंटेंट दिखाया गया है। PFC के द्वारा 4,000 करोड़ का, REC के द्वारा 5,000 करोड़ का। सिमिलरली अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि GIZ जर्मनी, एक आप जानते हैं बैंकिंग संस्था है जर्मनी की जो कि इंडिया में काम कर रही है, उनके द्वारा भी इंटेंट दिखाया गया है। सिमिलरली हमारे
अन्य प्लेयर लाइक MSAIGG सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेंट्रो पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड, स्मैक एनर्जी, PTC इंडिया लिमिटेड। हमारा त्रिपुरा के साथ ही एक जॉइंट वेंचर है नॉर्थ ईस्टर्न ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, उनके द्वारा भी बैटरी स्टोरेज में एज ए JV दिखाया गया है। त्रिपुरा के अपने जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं इसमें लॉन्ग तरह पावर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा इच्छा दिखाई गई है और ऑलरेडी उनको PPA भी अप्रूवल मिल गया है TRC के द्वारा, ताकि वो आगे काम कर सके। सिमिलरली साइड ऑफिशियल्स और इलेक्ट्रोट्रांस प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा PSCCL के माध्यम PFCC के साथ MOU साइन किया गया है। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि इसमें से बहुत जल्द हम लोग आगे ले आके इसको ग्राउंडिंग भी करेंगे और हम लोग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इनको जो भी सपोर्ट मिलता है, जो भी स्टेट की तरफ से चाहिए, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सिमिलरली ट्रेडा जो मोस्टली जिसकी जिम्मेदारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, और जैसा हम जानते हैं त्रिपुरा में रिन्यूएबल का पोटेंशियल मोस्टली सोलर में ज़्यादा है और कंप्रेस्ड बायोगैस में ज़्यादा है, उसमें भी काफ़ी अच्छे हम लोगों को इंटेंट मिले हैं। और उस इंटेंट में हम लोगों ने देखा है कि करीब 12,980 12,980 करोड़ का MOU साइन हुआ है, जिसमें NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड, जिसमें 5,000 करोड़ का स्पेशली क्लीन एनर्जी सोलर पावर बैटरी स्टोरेज में अपना इच्छा दिखाया है। REC भी यहाँ पे भी 5,000 करोड़ का अपना इंटेंट दिखाया है और साइन किया है। हाई स्टाई ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मोस्टली पावर जनरेशन थ्रू सोलर है, इनका 1,000 करोड़ का है। वोल्गा सोलर पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा 1,000 से ऊपर का है। सिमिलरली CM प्लस पावर एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा उत्कल विद्युत प्राइवेट लिमिटेड, KEC बायोफ्यूल और एप्पल इंडस्ट्रीज के द्वारा भी MOU साइन किया गया है। और जो मोस्टली सेक्टर्स हैं इसमें वो CBG कंप्रेस्ड बायोगैस है, रिन्यूएबल सोलर है, बैटरी स्टोरेज है, एज वेल एज बायो इथेनॉल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स ये हैं और ग्रीन स्टॉक के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पावर सेक्टर को इतना बड़ा रिस्पांस मिला है, हमारे अधिकारी भी यहाँ पर हैं, उनके द्वारा भी इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। और मैं विशेषतः स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कि इस तरह का एक सपोर्ट हमको मिला है। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट है, 1 रुपया अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगता है तो उससे इकोनॉमी में 3 से 4 रुपया का कंट्रीब्यूशन होता है। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी स्टेट इकोनॉमी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए बहुत मैटर करता है। दूसरा, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमारे यहाँ जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमारे यहाँ आएगा ही, और तीसरा जो हम लोग जो मेजर इसमें सोच रहे हैं कि एज एन एक्सपोर्टर ऑल्सो वी मे बिकम, त्रिपुरा में बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटी सर्विसेज ऑल्सो, तो वो हमारे लोगों का स्किल डेवलपमेंट होगा और वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं। और ऑफकोर्स GST और बाकी रेवेन्यू तो हमारा उससे बढ़ेगा ही, तो दैट इज अ मेजर थिंग जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। আপনারা সবাই জানেন যে ত্রিপুরা ট্যুরিজম বিগত কয়েক বছরে একটা নতুন উচ্চতার শিখরে পড়ছে। বিভিন্ন জায়গাতে আমরা নতুন নতুন প্রজেক্ট আমরা করছি, গ্রিনফিল্ড প্রজেক্ট, এবং পুরানো যে ডেস্টিনেশনগুলি আছে সেগুলিও আমরা ভ্যালু সাজানোর চেষ্টা করছি। তো গত 2 দিনে যে আমাদের বিজনেস কনক্লেভ হলো, এখানে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা ট্যুরিজম সেক্টরে আমরা টোটাল 32টা সিগনেচার করেছি 32টা কোম্পানির সঙ্গে, যার মূল্য হলো 12,303 কোটি। এর মধ্যে 32টা কোম্পানির মধ্যে বড় বড় কোম্পানি যেগুলি রয়েছে সেগুলি CSRT এন্টারপ্রাইজ LLP, গান্ধীনগর গুজরাট, যেটা হিতেশ ত্রিবেদী লিড করে। এটাতে আছে হোলিস্টিক ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অফ ত্রিপুরা, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, সিনেমেটিক ট্যুরিজম, ওয়েলনেস ট্যুরিজম, ক্রুজ ট্যুরিজম, ওয়েডিং ট্যুরিজম এবং বুদ্ধিস্ট সার্কিট, যেটা গত বাজেটে ফাইন্যান্স মিনিস্টার, ইউনিয়ন ফাইন্যান্স মিনিস্টার ঘোষণা করেছে নর্থ ইস্টের যে কয়েকটা স্টেট আছে এই স্টেটগুলিকে নিয়ে একটা বুদ্ধিস্ট সার্কিট হবে। তো এইটাতে বড় ইনভেস্টমেন্ট 3,500 কোটি। তারপরে আছে হাইড্রো নিউমেটিক টেকনিক্স সুরাট গুজরাট, এখানে 1,500 কোটির ইনভেস্টমেন্ট আছে। এখানে আছে ডেভেলপমেন্ট অফ মিউজিয়াম, দেন সেন্টার্স, হিল ইকো ট্যুরিজম, মার্কেট লিঙ্কেজ, এটসেট্রা এটসেট্রা। এছাড়া আমি ডিটেলস বলছি না, আর্কিওলজিক্যাল ট্যুরিজমের উপরে আছে, রিলিজিয়াস ট্যুরিজমের উপরে আছে, ইকো ট্যুরিজমের উপরে আছে, হেলি ট্যুরিজমের উপরে আছে, তারপরে আছে স্টার ক্যাটাগরি হোটেল বিভিন্ন জায়গাতে,
নারিকেল কুঞ্জ আছে, বিভিন্ন ধরনের স্টার হোটেল তৈরি করা, তারপরে ইকো ট্যুরিজম তৈরি করা, তারপরে আমাদের মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পাশে একটা স্টার হোটেল তৈরি করা, এই সমস্ত গুলি সপ্তাহ মিলে 32টা টোটাল মোট সাইন হয়েছে এবং যার মূল্য হলো 12,303 কোটি টাকা। এই গেল ট্যুরিজম, আমি সংক্ষেপে বলছি। এরপরে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে, তো এটা একটা বুমিং সেক্টর, ট্রান্সপোর্ট সেক্টর আমাদের ত্রিপুরাতে। আমরা বিগত 2 দিনে টোটাল 22টা মৌ সই করেছি 22টা কোম্পানির সঙ্গে, যার টোটাল মূল্য হলো 3,056.50 কোটি টাকা, 3,056.50 ক্রোড়। 22টা টোটাল কোম্পানির সঙ্গে সাইন করা হয়েছে। এর মধ্যে মেজর যে প্রজেক্ট আছে সেটা হলো শ্রীরাম ওলা একটা আছে, জেট সার্ভ এভিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, যেটা সিভিল এভিয়েশনে ইনভেস্ট করতে চাইছে প্রায় 1500 কোটি টাকা। এখানে সিভিল এভিয়েশন ইনস্টিটিউট আছে, তারপরে আছে গ্রিন মোবিলিটির উপরে আছে ই ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং, তারপরে আছে ই কার ম্যানুফ্যাকচারিং, তারপরে আছে চার্জিং স্টেশন, অটোমেটেড টেস্টিং সেন্টার, তারপরে আরবিএসএফ, তারপরে রিজিওনাল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড ইমার্জেন্সি মোবিলিটি, তারপরে আছে ই বাস, অ্যাডভেঞ্চার পার্ক, সি প্লেন, ট্রেনিং সেন্টার, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ওয়াটার গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট, তারপরে আছে ইবিএস সার্ভিস। তো এই ট্যুরিজম সেক্টরে টোটাল 32টা কোম্পানির इन्वेस्टमेंट होते टोटल 3,056.50 करोड़। थैंक यू, नमस्कार। अभी मुलुंद रामटेके साहब आपको एजुकेशन और अर्बन signed almost 34 memorandum of understanding and with a total value of 1,675.49. You can repeat the amount. Yes, 1,675 crore. So this has been done actually covering all the subsectors and the core sectors of horticulture and agriculture. And I can tell you from 40 to 500, within that range there are 10 MOUs covering subsector like precision farming, rice bran oil processing, gamma radiation and sterilization unit, pre-innovation tech park, horticultural institutions, pineapple value chain, agriculture university, private level. So bionutrition manufacturing plant, processing and value addition, then freeze drying, and also lemon oil extraction unit. Companies, we can. Yes, okay. Sir, among the major companies, Trans Analytics from West Bengal, then Raj Agro Industries from West Bengal, then True Zenix Services from Telangana, Hyderabad, and Northeast Organic Global Marketing Agency, then Shading Group, Virentia Tech Private Limited, NutriCycle from Telangana, Kamakha Phytochemicals from Assam, and Avayo Smart Markets Tech Limited from Telangana, and Sublime Gourmet from West. So these are the major one. Actually, I have not mentioned about the multi-purpose projects where actually agriculture and horticulture activities are also involved. So that has been excluded. Excluding also, this is the position, and some of the plantation crops I have not taken into account. Thank you. डावर हेमेंद्र कुमार हायर एजुकेशन के बारे में बताएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार। लास्ट 2 दिन से जो त्रिपुरा में बिजनेस कॉन्क्लेव चल रहा है उसमें हमारा स्टेट का जो 3 इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बेस्ड प्लांटेशन है, बैम्बू, रबर एंड अगर, उसमें काफी अच्छा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे आया है। हम लोग लगभग हम लोग 60 लोगों को कंसल्ट किया है यहाँ पे आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए,
आउट ऑफ दिस 60 पीपल 39 पीपल यहाँ पे आके हमारे साथ एमओयू किया है ये तीनों इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में। ये तीनों सेक्टर्स में 39 एमओयू के वैल्यू जो है 1727 करोड़ का वर्थ ऑफ एमओयू साइन हुआ है आज का दिन में। इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आया हुआ है बैम्बू सेक्टर के अंदर में। बैम्बू सेक्टर के अंदर में 14 नंबर ऑफ एमओयूज हुआ है, उसका वैल्यू है 1230 करोड़ 1230 करोड़। इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आजकल बैम्बू सेक्टर में आ रहा है बायोफ्यूल्स और बायो एनर्जीज में। ये काफी एंकरेजिंग डेवलपमेंट है। ये लोग सिर्फ फैक्ट्रीज वगैरह लगा के एनर्जी ये एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। ये लोग इवन प्लांटेशन उसका अपना इंडस्ट्रीज को सस्टेन करने के लिए प्लांटेशन में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है। ये बहुत एंकरेजिंग इकोसिस्टम है हमारा स्टेट्स में। हमारा स्टेट में अभी आने वाला दिनों में इस प्लांटेशन में इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है 800 करोड़ बाय एट्री बायोफ्यूल्स लिमिटेड, एक तमिलनाडु बेस्ड का एक कंपनी आया है। ऑलरेडी दे आर इनटू द पावर सेक्टर, दे वांट टू एक्सपांड देयर एक्टिविटीज इनटू द रिन्यूएबल एनर्जीज, पर्टिकुलरली ऑन द बायोफ्यूल्स बेस्ड एनर्जी सेक्टर। इसी सेक्टर में वो लोग किया है। उसके अलावा 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिमिलरली अगेन बायोचार एंड मेटलर्जिकल क्वालिटी चारकोल इंडस्ट्री में आया हुआ है। ये भी ये इंडस्ट्री आया है, हिमाचल प्रदेश का बेस्ट इंडस्ट्री है। उसके अलावा तो रबर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट के लिए 11 एमओयू आज का दिन में साइन हुआ है, उसमें से पूरा मिला के 424 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रबर सेक्टर में आया हुआ है। रबर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स रबर वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज में, पर्टिकुलरली प्लाईवुड इंडस्ट्रीज एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज में आया हुआ है। उसमें से त्रिपुरेश्वरी प्लाईवुड फैक्ट्री का नाम पे एक इन्वेस्टर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। अराउंड 150 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के ऊपर में और रबर वुड बेस्ड फर्नीचर का इंडस्ट्री के ऊपर में ये इन्वेस्ट करने के लिए। उसके अलावा अगर प्लांटेशन के ऊपर में भी काफी अच्छा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स आया हुआ है। 14 नंबर ऑफ एमओयू साइन हुआ है इस सेक्टर के अंदर में। उसमें से 73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर 14 एमओयू में रिलीज हुआ है। इसमें 25 करोड़ जो एक ही एमओयू हुआ है, 25 करोड़ का वर्थ अगारवुड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, आंध्रा बेस्ड एक अगार का इंडस्ट्रिस्ट है। ही इज ऑलरेडी डूइंग बिजनेस वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस इन भूटान। उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा हुआ है। ऑल टुगेदर ये तीनों इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को लेके त्रिपुरा में 1727 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये हमारे ऊपर में पर्टिकुलरली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इन तीनों प्लांटेशन को डील कर रहा है, हमारे ऊपर में बहुत अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया है। हम सूटेबल पॉलिसीज एंड सूटेबल डीरेगुलेशन मेजर्स पॉलिसी चेंजेस वगैरह करके ये तीनों सेक्टर्स में जो भी इंडस्ट्रीज आया हुआ है, ये सभी को फैसिलिटेट करते हुए आने वाला दिनों में ये तीनों इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू। और रिस्पॉन्स इन्वेस्टर्स का मिला है, उतना ही हायर एजुकेशन सेक्टर में भी हमको काफी सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। अगर आप देखोगे त्रिपुरा स्टेट को तो हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर हमारा स्टेट फुली डिक्लेयर हो चुका है, पूर्ण साक्षर स्टेट डिक्लेयर हो चुका है। और अभी आप एनईपी की अगर कंडीशंस देखोगे तो हमारे स्टेट के सामने सिर्फ 2 चुनौतियां हैं। नंबर 1 कि हमको जीआर बढ़ाना है, 2035 तक हमको 50% तक जीआर हायर एजुकेशन में लेके जाना है। और दूसरा, एजुकेशन जो ट्रेडिशनल वे में चली आ रही है, वो ट्रेडिशनल वे का एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके साथ में स्किलिंग को हम लोग कैसे एड इन करें। तो 2 चैलेंजेस को लेके जो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है बिजनेस कॉन्क्लेव में, वो काफी अच्छा रहा है। टोटल 25 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने साइन किए हैं, एमओयू साइन किए हैं। और इसमें जो रिस्पॉन्स मिला है हमको, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है अराउंड 3000 करोड़ की है। और टोटल अगर आप एवरेज साइज देखेंगे तो अराउंड 125 करोड़ की है। मैं 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआर के लिए आपको बता दूं कि कई सारे लोग नॉर्मल जितनी भी यूनिवर्सिटीज हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं उसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। और एक अलग आपको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इस बार जो मिलेगा वो कंप्लीट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज का नया प्रपोजल हमारे सामने आया है।
और इसके अलावा हमारी जितने भी सारे यहाँ पर हमारे सिर्फ जो TIT है, एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है जो अभी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया है, तो उसमें डसो सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, टाइटेनिक करके उसका नाम है, और उसमें हम लोग जो 3D वर्चुअल टूल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज वाले जितने भी सारे कोर्सेज है वो चलाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स विद रिगार्ड टू स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। इसके अलावा जितने भी सारी हमारे यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, उसमें से टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रपोजल्स हैं, काफी अच्छे प्रपोजल्स हैं, और वो इंटीरियर एरियाज में जाके अपने जो कैंपसेज वगैरह खोलना चाह रहे हैं, तो ये काफी मोटिवेटिंग है। मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में हम जितने भी सारे प्रपोजल्स हमारे सामने आए हैं उस पर हम लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको ग्राउंड पे लेके आ सकें।